भाग 1 बाकी अंश। अगर लोग भारत को याद करते हैं तो बुद्ध के कारण याद करते हैं। अगर सारा एशिया भारत के प्रति सम्मान से देखता है और भारत को तीर्थ मानता है तो बुद्ध के कारण। जैसे सारे मुसलमान मक्का की यात्रा करते हैं, ऐसे सारे बौद्धों के मन में, करोड़ों करोड़ों बौद्धों के मन में एक ही अभिप्सा होती कि कभी बुद्ध गया, कभी भारत की भूमि पर पैर पड़ जाए। भारत ने इतना बड़ा दूसरा बेटा पैदा नहीं किया, इसलिए ब्राह्मणों ने बुद्ध के विचार को तो इंकार किया, लेकिन बुद्ध से जो लाभ हो सकता है उसको बचाने के लिए तरकीब खोज ली। उन्होंने एक कहानी गढ़ी कि जब भगवान ने स्वर्ग और नरक बनाए तो हजारों हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी नरक में कोई प्रवेश नहीं किया, क्योंकि कोई पाप करता ही नहीं था। सतयुग, कोई पाप करे तो नरक जाए। शैतान और उसके शिष्य बैठे बैठे थक गए, ऊब गए, अपनी अपनी फाइलें खोले बैठे हैं दफ्तरों में, लेकिन न कोई आता न कोई जाता और नरक खाली पड़ा है। आखिर शैतान ने परमात्मा से प्रार्थना की कि क्यों ये व्यर्थ खोल रखा है, जब ग्राहक ही नहीं है तो ये दुकान चलाने से फायदा क्या, बंद करो। हम थक गए, हम ऊब गए। तो भगवान ने कहा घबराओ मत, क्योंकि भगवान तो करुणावान है। उन्होंने कहा घबराओ मत, मैं जल्दी ही बुद्ध के रूप में अवतार लूंगा और लोगों के मस्तिष्कों को भ्रष्ट करूंगा। एक बार उनके मस्तिष्क भ्रष्ट हुए, वो पाप करने लगेंगे, नरक भर जाएगा, घबराओ मत। और तब बुद्ध ने शैतान पर करुणा करके बुद्धावतार लिया। इसलिए बुद्ध को हिंदुओं ने 10वां अवतार मान लिया। बुद्ध का अवतार लिया और लोगों के मन को विक्षिप्त किया, गलत सलत बातें समझाई, भ्रांत किया, भटकाया, उलझाया, और लोग धीरे धीरे पाप करने लगे। अब तो हालत यह है कि नरक में भी पहले से बुकिंग करवानी होती। एकदम से आज ही मर जाओ तो तुम यह आशा मत करना कि नरक में जगह मिल जाएगी, बाहर ही पड़े रहोगे महीनों, कतार लगी हुई। ये सब बुद्ध की कृपा। तो देखते हो तुम हिंदू बेईमानी, बुद्ध को इंकार करें तो उन्हें लगा कि ये तो भारी नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल इंकार करना। और बुद्ध को इंकार तो करना ही होगा, क्योंकि बुद्ध को इंकार न करें तो पांडित्य कैसे चले, पुरोहित कैसे चले, यज्ञ हवन कैसे चले, ये धोखाधड़ी और ये धंधा जो धर्म के नाम पर चलता है ये कैसे चले। तो दोहरी दिक्कत थी। बुद्ध के विचार तो इंकार करने पड़ेंगे, बुद्ध को स्वीकार कर लो। बड़ी कुशलता से ये काम किया। वही कुशलता उन्होंने फिर रैदास के साथ भी की। रैदास को भक्तमाल में स्वीकार कर लिया, परम भक्त शिरोमणि, लेकिन 2 कहानियां गढ़ी, और जैसी कहानी ब्राह्मण गढ़ सकते हैं दुनिया में कोई भी नहीं गढ़ सकता, क्योंकि इतना पुराना अभ्यास है उनका कहानियां गढ़ने का, पुराण लिखने का। अगर यहूदियों को पता होता कि कहानियां गढ़ी जा सकती तो जीसस को सूली न दी होती, सिर्फ एक कहानी गढ़ ली होती। सूली देनी पड़ी क्योंकि कहानी नहीं गढ़ सके। हिंदू कुशल हैं, इन्होंने कभी सूली नहीं दी किसी को, कहानियां गढ़ने में कुशल है। जब कहानी से ही काम चल जाए तो कटारें क्यों निकालो, कहानियां ही कटारें बन जाती। रैदास के संबंध में 2 कहानियां गढ़ी। एक कि रैदास अपने पूर्व जन्म में भी रामानंद के शिष्य थे। एक दिन रैदास भिक्षा मांगकर आए, पूर्व जन्म की बात है, जब वो रामानंद के ब्रह्मचारी शिष्य थे, ब्राह्मण थे, भिक्षा मांगकर लाए। रामानंद ने पूजा का थाल सजाया और अपने ठाकुर जी को, भगवान की प्रतिमा को प्रसाद चढ़ाया। लेकिन पहली बार रामानंद के जीवन में ठाकुर जी ने प्रसाद लेने से इंकार कर दिया।
अब पहली तो बात यह कि मूर्तियां ना तो प्रसाद स्वीकार करती ना इंकार करती। तुम जाके किसी भी मूर्ति पे कुछ भी चढ़ा कर देख लो, कोई मूर्ति ना तो प्रसाद लेती है ना स्वीकार करती। मूर्ति मूर्ति है, मुर्दा है। लेकिन कहानी गढ़ी कि ठाकुर जी ने प्रसाद लेने से इंकार कर दिया। रामानंद तो बहुत दुखी हुए, जीवन में ऐसा कभी ना हुआ था। उन्होंने पूछा ठाकुर जी से कि आप क्यों इंकार कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये प्रसाद ऐसे घर से लाया गया है, एक ऐसे बनिए के घर से ये ब्रह्मचारी भिक्षा मांग लाया है जिसका सीधा कारोबार एक चम्हार से। इसलिए ये प्रसाद स्वीकार नहीं हो सकता। ये चम्हार के घर का भी प्रसाद नहीं है, ख्याल रखना। किसी बनिए का कारोबार चम्हार से। अब बनिया तो बेचारा सबको बेचेगा, चम्हार को भी बेचेगा, भंगी को भी बेचेगा, जो भी आएगा उसको बेचेगा। दुकानदार तो दुकान चलाने को है, और वो पूछता थोड़ी बैठा रहेगा कि कौन चम्हार है, कौन भंगी है, कौन क्या है। उसको चीजें बेचनी है। लेकिन तुम देखते हो कि कैसा ब्राह्मणों ने एक जाल इस देश में खड़ा किया। चम्हार तो अछूत है ही, अस्पृश्य है ही। चम्हार के साथ जो सीधा कारोबार करता है वो बनिया भी अछूत हो गया, और वो भी ठाकुर जी के लिए अछूत हो गया। और ठाकुर जी ने ही शूद्र बनाए, और ठाकुर जी ने ही बनिया बनाए, और ठाकुर जी ने ही ब्राह्मण बनाए। सब उन्हीं के खिलौने, क्योंकि वही सृष्टा। अब मजा ये कि ठाकुर जी ने शूद्र बनाया और ठाकुर जी शूद्र नहीं हुए, और बनिए ने केवल शूद्र से व्यापार किया, व्यवसाय किया, कुछ लेन देन होगा, कुछ खरीद फरोख्त की होगी, वो शूद्र हो गया। और ठाकुर जी शूद्र नहीं हुए। अगर इस दुनिया में कोई परम शूद्र है तो भगवान, क्योंकि उसने बनाया शूद्रों को। लेकिन ठाकुर जी ने भोजन इंकार कर दिया। रामानंद तो क्रोध से बबूला हो गए। ये बात भी झूठ है, क्योंकि रामानंद जैसा व्यक्ति जो रैदास और कबीर जैसे व्यक्तियों को अपने चरणों में झुकाने में समर्थ हो सका, वो क्रोधित हो जाए, ये असंभव है। क्रोध तो कहां, बहुत पीछे छूट चुका। ध्यान की ज्योति जगी होगी तभी तो कबीर और रैदास जैसे लोग रामानंद के चरणों में झुके। नहीं तो कबीर का झुकना कुछ आसान, रैदास का झुकना कुछ आसान। वो क्रोधित हो जाए ऐसी छोटी बात पर। और मैं जानता हूं कि अगर रामानंद क्रोधित भी होते तो ठाकुर जी पे होते। उठा के फेंक दिया होता ठाकुर जी को। कम से कम मैं यही करता कि रास्ता लगो, कि बाहर रिक्शे खड़े, रिक्शा पकड़ो और भागो, लौट के यहां मत आना। क्या बेहूदी की बात कि किसी शूद्र का व्यापार है किसी बनिए से, इसलिए बनिए के घर से लाया गया सीधा प्रसाद नहीं बन सकता। रामानंद जैसे हिम्मत के आदमी से ठाकुर जी ऐसी बातें करेंगे? ऐसी धौल जमाई होती ठाकुर जी को कि छठी का दूध याद आ जाता। अगर मारना ही होता, अगर क्रोध ही करना था, तो फिर कभी मुंह नहीं किया होता ठाकुर जी की तरफ। ठाकुर जी मनाते फिरते। लेकिन ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि रामानंद उस गरीब ब्रह्मचारी पर नाराज हो गए और उन्होंने अभिशाप दे दिया कि जा, मर जा इसी क्षण।
और शूद्र के घर में, चमार के घर में तेरा जन्म होगा। अरे ये अभिशाप ही देना था तो ठाकुर जी को देना था कि जा मर जा इसी क्षण और तेरा जन्म हो चमार के घर में। तो ठाकुर जी को भी कुछ पता चलता है कि कभी कभी ऐसे लोगों से भी मिलना हो जाता है, ऐसे लोग जिनमें तलवार की धार होती। इस गरीब ब्रह्मचारी को जो कि बिल्कुल अनजान है, जिससे अगर कोई पाप, अगर लोग भारत को याद करते, अगर इसे कोई पाप भी समझे तो भी अनजान हुआ है। अगर गया था देश में भारत के प्रति सम्मान से वैश्य के घर से भिक्षा मांग और भारत अब क्या ये पता लगा है कि बुद्ध के कान पर कौन कौन खरीदने आते हैं? जैसे सारे मुसलमान चमार मक्का की यात्रा करते हैं, ऐसे सारे बौद्धों के मन में पता लगा, करोड़ों करोड़ों बौद्धों के मन में एक ही अभिप्सा होती कि कभी बुद्ध, क्या ये इसके सारे के सारे भारत की भूमि पर पैर पड़ जाए, तब ये भिक्षा मांगे। भारत ने इतना बड़ा मगर बेटा पैदा नहीं किया, गढ़ने में ब्राह्मण सच में कुछ, इसलिए ब्राह्मणों ने बुद्ध के विचार को कहानियां प्रचलित कर देते और लोग मानस में, लेकिन बुद्ध से जो लाभ हो सकता है उसको बचाने के लिए गरीब ब्रह्मचारी उसी क्षण मर। उन्होंने एक कहानी गढ़ी और एक शूद्र कहानी गढ़ी चमार, जब भगवान ने स्वर्ग और नरक बनाए तो हजारों हजारों वर्ष कहानी और जाने के बाद भी नरक में कोई प्रवेश नहीं किया, क्योंकि कोई तो आखिर वो भी ब्राह्मण सतयुग ब्रह्मचारी चमारिन के गर्भ से पैदा हुआ। कोई पाप करे तो उसने चमारिन का दूध पीने से इंकार कर। शैतान और उसके शिष्य बैठे बैठे थक गए, एक दफा हो गई भूल बहुत, अपनी अपनी फाइलें खोले बैठे हैं दफ्तरों में, लेकिन न कोई आता न कोई जाता। जब ठाकुर जी तक प्रसाद नहीं देते, नरक खाली पड़ा है, आखिर शैतान ने परमात्मा से प्रार्थना की। तो ये छोटा सा बच्चा ये पैदा हुआ, पहले दिन का बच्चा, जब ग्राहक ही नहीं, दूध लेने से चलाने से फायदा, माँ का दूध बंद करो, हम थक गए, हम ऊब गए, कोई और रास्ता न देख। तो भगवान ने कहा घबराओ की ख्याति, क्योंकि भगवान तो करुणावान, रामानंद के चरणों, उन्होंने कहा घबराओ मत कि कुछ करे, मैं जल्दी ही बुद्ध के रूप में अवतार लाया कि अपना ही ब्रह्मचारी और लोगों के मस्तिष्कों को भ्रष्ट करूं। एक बार उनके मस्तिष्क भ्रष्ट हुए, दया पाप करने लगेंगे, सोचा होगा कि बच्चू काफी दुख नर्क भर जाएगा, घबराओ मत। और तब बुद्ध ने शैतान का करुणा करके अब ये भी बुद्ध अवतार लिया, इसका बुद्ध को हिंदू और राम नाम अवतार मान लिया। जब राम नाम दिया, बुद्ध का अवतार लिया, उसने दूध और लोगों के मन को विक्षिप्त किया, गलत सलत बातें समझाई। ये एक कहानी उन्होंने गढ़ी, भ्रांत किया, भटकाया, इसलिए चूंकि रैदास पूर्व जन्म के ब्राह्मण हैं, उनको और लोग धीरे धीरे पाप करने लगे। नहीं तो अब तो हालत ये है कि नरक में पहले से बुकिंग कर, उनको भक्तों में इसलिए स्वीकार किया, उनकी भक्ति के कारण नहीं। आज ही मर जाओ तो तुम ये आशा मत करना कि नरक में जगह मिल, उनके परमात्मा के प्रति बाहर ही पड़े रहोगे महीनों कतार, उनकी प्रार्थना की अद्भुतता के कारण नहीं, उनके ध्यान की गरिमा के कारण नहीं, उनके समाधि को इंकार करें तो उन्हें लगा कि ईश्वर साक्षात के कारण नहीं। ये सब बातें को इंकार करना, असली बात ये है कि और बुद्ध को इंकार तो करना ही होगा, क्योंकि बुद्ध को इंकार न करें तो पांडित्य कैसे चले, पुरोहित कैसे चले, यज्ञ हवन कैसे, कहानी चल पड़ी। ये धोखाधड़ी और ये धंधा जो धर्म के नाम पर चलता है, ये कैसे भरोसा है? तो दोहरी दिक्कत थी। बुद्ध के विचार कहानी करने पड़ेंगे, बुद्ध को स्वीकार। पूर्व जन्म किसी ने देखा तो नहीं, बड़ी कुशलता से ये काम किया। वही कुशलता उन्होंने रामानंद कहते हैं कि पंडित के रैदास को वर्तमान में स्वीकार कर लिया, परम भक्त। तो दूसरी कहानी भी गढ़ी, लेकिन लोगों ने एक बार बहुत आग्रह किया रैदास को कि आप कुछ, और जैसी कहानी ब्राह्मण गढ़ सकते हैं दुनिया में कोई भी नहीं गढ़ पिछले जन्म के ब्राह्मण, क्योंकि इतना पुराना अभ्यास है उनका कहानियां गढ़ने का, पुराण लिखने का। अब मैं ये मान ही नहीं सकता कि रैदास और प्रमाण देंगे इस बात का। अगर यहूदियों को पता होता कि कहानियां गढ़ी जा, अगर रहे भी हो ब्राह्मण नदी हो तो भी प्रमाण, सिर्फ कहानी गढ़ ली हो, क्योंकि ये प्रमाण देना गलत होगा। सूली देनी पड़ी, अगर रहे भी हो ब्राह्मण तो भी प्रमाण देंगे कि मैं पिछले जन्म में क्या जन्मों जन्मों से चमार हूं। हिंदू कुशल है, इन्होंने कभी सूली नहीं दी किसी को। शूद्र कहानियां गढ़ने में कुशल है। जब कहानी से ही काम चल जाए, रैदास और प्रमाण देंगे पिछले जन्म के, तो कटारें क्यों निकालो? कहानियां ही कटारें बन जाती। रैदास के संबंध में दो कहानियां गढ़ी, एक कि रैदास अपने पूर्व जन्म में कहानियां तुम्हें रामानंद के तुम गढ़ सकते हो,
एक दिन रैदास कहते हैं रैदास ने प्रमाण दिया, पूर्व जन्म की बात। उन्होंने अपनी चमड़ी जब उधेड़ी, रामानंद के ब्रह्मचारी शिष्य थे, ब्राह्मण और थे, चमड़ी जब उधेड़ी तो स्वर्ण यज्ञोपवीत जनेऊ सोने का रामानंद चमड़े ने के भीतर छिपा हुआ निकला। पूजा का तब थाल लोगों ने सजाया। माना और अपने ठाकुर जी को, इसलिए उनका भगवान की भक्तमान प्रतिमा में स्मरण किया गया है, महान भक्तों की प्रसाद चढ़ाया। लेकिन पहली बार सड़ी गली रामानंद के कहानी जीवन में ये झूठी ठाकुर जी कहानी ने प्रसाद लेने से सिर्फ इनकार कर एक दिया। छोटे से तथ्य को झुठलाने के लिए कि अब वे पहली तो चम्हार- बात यह कि मूर्तियां न तो प्रसाद स्वीकार करती और न चम्हार इनकार को कैसे अंगीकार करें। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं ये कहानियां झूठी हैं। तुम जाके किसी भी मूर्ति पे कुछ भी चढ़ा कर देख लो, वे चम्हार थे। और चम्हार होने में कोई मूर्ति न तो प्रसाद लेती है, सभी जन्म से शूद्र पैदा होते हैं, मुर्दा है सभी। लेकिन कहानी गढ़ी कि ठाकुर जी ने प्रसाद लेने से इंकार कर दिया। रामानंद से बहुत दुखी हुए, जीवन में ऐसा कभी न हुआ था। उन्होंने पूछा ब्राह्मणत्व तो उपलब्धि है, क्या आप क्यों इनकार कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण कोई ऐसे घर से लाया गया है, एक ऐसे बनिए के घर से ये ब्रह्मचारी को भिक्षा मांग लाया है, जिसका सीधा कारोबार एक चम्हार हरि से एक रूप हो जाए सो हरिजन। इसलिए मैं शूद्रों को हरिजन नहीं कहता, इसलिए ब्राह्मणों को ब्राह्मण नहीं कहता। ये चम्हार के घर ब्राह्मण जन्मजात, ख्याल रखना, जन्मजात ब्राह्मण किसी बनिए का कारोबार चम्हार से। बुद्ध ब्राह्मण है यद्यपि जन्म से ब्राह्मण। अब बनिया तो महावीर ब्राह्मण है, चम्हार को भी बेचेगा, ब्राह्मण को भी बेचेगा, जीसस ब्राह्मण भी आएगा यद्यपि जन्म से ब्राह्मण नहीं। दुकानदार तो दुकान चलाने को सुना, मोहम्मद ब्राह्मण बैठा रहेगा कि कौन चम्हार है, यद्यपि जन्म से ब्राह्मण नहीं। क्या है उसको चीजें बेचनी है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को जाना। लेकिन तुम देखते हो उतना ही अर्थ है। ब्रह्म को जाना, ब्रह्म से एकाकार हो गए खड़ा। न केवल ब्रह्म को जाना बल्कि जाना कि मैं भी चम्हार, अहम ब्रह्मास्मि, तो अछूत है ही, अस्पृश्य है। जिसके भीतर ऐसा उद्घोष उठा कि मैं ब्रह्म हूं, चम्हार के साथ जो सीधा कारोबार करता है वो जन्म से कोई ब्राह्मण होता है, अछूत हो गया। जिसने ऐसा जाना कि वो भी ठाकुर जी के लिए अछूत हो गया कि मैं परमात्मा का हूं और ठाकुर मेरा मुझ में बना है, और ठाकुर जी नहीं बनिया बना है, सब उसका जी नहीं ब्राह्मण बना, वह हरिजन सब उन्हीं के खिलाफ। शूद्र को हरिजन नहीं कहता क्योंकि महात्मा गांधी से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं। अब मजा ये हरिजन जैसे अद्भुत बनाया और खराब कर रहे शूद्र नहीं, पहले ब्राह्मण जैसे अच्छे शब्द को खराब करवा डाला और बनिए जन्म से जोड़ दिया, अब हरिजन को भी खराब करवा डाला। व्यवसाय क्या कुछ लेन देन होगा, इतने कुछ खरीद फरोख्त की होगी, वो शूद्र हो गए। महिमा से ठाकुर जी शूद्र नहीं, उनके सिंहासनों से मत उतारो। अगर इस दुनिया में कोई परम शूद्र है तो उन्हें आकाश से बनाया कि जमीन की धूल में मत गिराओ। हरिजन तो वह है जिसने ये जाना कि मेरे में मेरा इनकार कर दिया। रामानंद कुछ परमात्मा बबूला हो गए। ब्राह्मण या हरिजन समानार्थी शब्द है, क्योंकि रामानंद पर्यायवाची व्यक्ति जो रैदास, लेकिन प्रत्येक और कबीर जैसे व्यक्तियों को अपने चरणों में झुकाने में समर्थ हो सकता है। शूद्र अर्थात जो शरीर से बंधा है, ये असंभव है। शूद्र अर्थात जो जानता है कि मैं शरीर ही। क्रोध तो कहां बहुत पीछे छूट चुका है। ध्यान की ज्योति जगी होगी तभी तो शूद्र अर्थात जैसे अपने भीतर चैतन्य का रामानंद के चरणों में झुके, जिसने अपने भीतर। नहीं तो कबीर का झुकना कुछ आसान, और ब्राह्मण रैदास का झुकना जाना आसान। शरीर नहीं हूं, मन भी क्रोधित हो जाए, ऐसी छोटी बात। शरीर से पार चैतन्य। और मैं जानता हूं का अनुभव हुआ, अगर रामानंद क्रोधित भी होते तो ठाकुर जी पे होते, लेकिन उठा के फेंक दिया होता ठाकुर जी को। कम से कम मैं यही करता। कहानियां झूठी हैं कि रास्ता लगो, ऐसा मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि बाहर रिक्शे खड़े, रिक्शा पकड़ो और भागो। कहानी की कहानियां झूठी, लौट के यहाँ मत होनी ही चाहिए। इनके सब अंग झूठे। पहले तो वो ठाकुर जी, क्या बेहूदी की बात, झूठे कि किसी शूद्र का व्यापार है, किसी बनिए के घर से लाया के कारण था, बनिए का प्रसाद नहीं स्वीकार न करे। रामानंद जैसे वो ठाकुर के आदमी से शूद्रों से भी गए बातें करेंगे। वो ठाकुर जी नहीं चमार, ऐसी धौल जमाई होती ठाकुर जी को। फिर रामानंद क्रोधित हो,
कि छठी का दूध याद आ जाता। गरीब अगर मारना ही उसे, अगर क्रोधी, रामानंद क्रोधित हो ही नहीं सकते, तो फिर कभी मुंह नहीं किया होता ठाकुर जी की तरफ। और रामानंद जी मनाते अभिशाप दे, असंभव, बिल्कुल। लेकिन ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि रामानंद उस गरीब ब्रह्मचारी पर फिर रैदास और उन्होंने अभिशाप दे दिया कि जा मर जा, इसलिए न पिए क्योंकि वो चम्हार, और शूद्र के घर में, चम्हार के घर में तेरा जन्म होगा। दूध भी कहीं चम्हार और ब्राह्मण हुआ है। अरे ये अभिशाप, मां भी कहीं चम्हार और ब्राह्मण हुई थी। मां सिर्फ मां कि जा मर जा, ऐसी दूध होता है। अगर तुम्हें तेरा जन्म हो चम्हार के घर में, तो एक चम्हार स्त्री का दूध और एक ब्राह्मण, ठाकुर जी को भी कुछ पता चलता है। चले जाना डॉक्टर के पास और कहना कि कभी कभी ऐसे लोगों से भी मिलना हो जाता, करवा लेना जिनमें तलवार निदान होती। दुनिया की कोई ताकत से नहीं, गरीब ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो कि बिल्कुल अनजान है, जिससे अगर कोई पाप भी हुआ हो, ब्राह्मण और चमार, अगर इसे कोई पाप भी समझे तो हड्डी मांस मज्जा, अनजान हुआ है, गया था भिक्षा मांगने, उस भिक्षा में इस और जब हड्डी मांस मज्जा चमार, अब क्या ये पता लगा है कि इसकी दुकान पर कौन कौन खरीदने आते हैं, शूद्र, चमार, और बड़े आश्चर्य की बात है, ये कैसे पता लगा है? तुम दूध पी लेते हो भैंस का, क्या ये इसके सारे के सारे खाते वही कभी नहीं सोचते? तब ये भिक्षा मांगे कि भैंस का दूध पी रहे, मगर कहीं भैंस ना हो जाए। गढ़ने में ब्राह्मण सच में कुशल है और कहानियां प्रचलित कर देते। मुल्ला लोग मानस में कहानी बैठा एकदम भागा, गरीब ब्रह्मचारी आया और बोला मम्मी मम्मी, और मोहल्ले के घर में बैठी चम्हार का घर में जन्म लिया कि पप्पा ने अभी कहानी और मजेदार बात कहती, मेरी तो आखिर वो भी ब्राह्मण ब्रह्मचारी चम्हारिन के गर्भ और आया घबरा रही थी, तो उसने चम्हारिन बड़ा मत, मेरी मोटी भैंस तो बैठक खाने में बैठी। एक दफा ये मोटी भैंस कहां है? जब ठाकुर जी तक प्रसाद नहीं लेते, छोटे बच्चों जैसे, तो ये छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ पहले दिन का बच्चा है, इसने छोटे लेने से इनकार कर दिया। ये माँ का दूध, इस तरह की भ्रांतियों में पड़ जाए तो पड़ सकते हैं। कोई और रास्ता न देखकर दूध पीने रामानंद की चाहती थी, वो चम्हारिन रामानंद, मगर मूढ़ों की कोई और कहा कि कुछ नहीं। एक बड़े राजनेता, इसको तो उन्हें याद आया, मेरे मित्र थे, मेरे साथ एक बात हो गए, बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। वो सिर्फ सफेद गाय का ही दूध पिए, दया आई, सोचा होगा कि बच्चों काफी दुख, काली गाय में क्या खराबी? क्या आप सोचते हैं काली गाय का दूध काला हो? कान फूका, अरे दूध तो सफेद ही, अब ये भी चाहे काली गाय का हो चाहे सफेद गाय का हो, इसका कान फूका और राम नाम दिया, काला रंग। जब राम नाम दिया, तमस का प्रतीक, तब उसने होगा तमस का प्रतीक, लेकिन दूध थोड़ी काला हो जाएगा। ये एक कहानी उसका, फिर भैंस के बाबत क्या किया? इसलिए चूंकि भैंस का दूध तो जन्म के ब्राह्मण है, उनको भक्तमाल में स्वीकार किया। उनका भैंस का दूध नहीं तो उनको भक्तमाल में स्वीकार, आदमी की भैंस जैसी बुद्धि हो जाती, उनको भक्तों में इसलिए स्वीकार किया, उनकी भक्ति के कारण नहीं, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गोभी खाओगे, उनके परमात्मा के प्रति समर्पण के कारण नहीं, खोपड़ी गोभी जैसी हो जाएगी। उनकी प्रार्थना की अद्भुतता के कारण नहीं, बड़ी मुश्किल में पड़ जाओ, करेला खा लिए, उनके समाधि के आत्मा कड़ी हो गई, ईश्वर साक्षात के कारण नहीं। ये सब बातें कुछ खाओगे, असली बात यह है कि वो पूर्व जन्म मरना ब्राह्मण है, इसलिए उनको भक्त स्वीकार किया। मैं नहीं मान सकता कि बच्चे ने चमारन का दूध पीने से कहानी चल पड़ी। बच्चे इतने मूढ़ नहीं होते, इतनी, लेकिन लोगों को कैसे भरोसा है? इतनी मूढ़ताओं के लिए तो काफी अनुभव। ये कहानी सच, पूर्व जन्म किसी ने देखा, इतने बुद्धू नहीं होते। इतने बुद्धू होने के लिए तो रामानंद कहते हैं, सभ्यता पंडित कहते हैं, मगर क्या पता इतनी दूसरी कहानी भी गढ़ी धार्मिक कि लोगों ने एक बार बहुत आग्रह किया रैदास को कि आप कुछ प्रमाण दें, तो बिल्कुल झूठ है कि आप पिछले जन्म के ब्राह्मण, कहानी में कोई सार नहीं है। मगर कहानियां इस बात की खबर, मैं ये मान ही नहीं सकता कि रैदास का प्रमाण देंगे, कलुषित हो गया है। अगर रहे भी हो ब्राह्मण लोगों तो भी प्रमाण नहीं देंगे, क्योंकि प्रमाण देना गलत होगा।
अगर रहे भी हो ब्राह्मण तो भी प्रमाण देंगे कि मैं पिछले जन्म में क्या जन्मों जन्मों से चमार हूं। शूद्र ओशो सत्संग हरेक शनिबार दिउँसो 1 बजेदेखि हुने रैदास ओशो प्रमाण देंगे सत्संगमा पिछले जन्म ओशो के प्रेमी ब्राह्मण। मित्रहरूलाई हार्दिक निमन्त्रण गर्दछौं। स्थान ओशो जगत मेची। रैदास इतने नीचे उतरेंगे, लेकिन कहानियां तुम्हें जैसी गढ़नी हो तुम गढ़ सकते हो। तो कहते हैं रैदास ने प्रमाण दिया, उन्होंने अपनी